हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 4 है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो आपके राइट आंसर है खरोष्टी लिपि। देखिए, खरोष्टी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि थी जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था। यह लिपि भारत के पश्चिम उत्तर भाग में प्रचलित थी और अशोक के शिलालेखों पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो आपके राइट आंसर है शिवाजी। देखिए, अष्टप्रधान शिवाजी का प्रशासनिक सलाहकारी मंत्री परिषद था। यानी हम कह सकते हैं कि शिवाजी का अष्टप्रधान में कौन लोग रहते थे? तो सलाहकारी परिषद या मंत्री परिषद कह सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो पोस्ट था वो पेशवा पोस्ट था। यानी पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री। पेशवा सर्वोच्च अधिकारी होता था। इनके कुछ पोस्ट निम्न हैं। अमात्य जो पोस्ट था उनका काम था अर्थ मंत्री या राजस्व मंत्री, जो रुपए पैसों का काम किया करते थे। दूसरा था सुमंत मीन्स विदेश मंत्री। चिटनीस राजकीय पत्र व्यवहार मंत्री। सेनापति यानी सेना का प्रधान। न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश। और वकायनवीस एक ऐसा पोस्ट था जिसको गृह मंत्री या गुप्तचर मंत्री भी कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपके राइट आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट। तो श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इनको कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपके आंसर होंगे सरोजिनी नायडू। वो 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और तीसरा महिला थी 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी, उनका नाम है नलिनी सेन गुप्ता। तो आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और तीसरा महिला अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आपका राइट आंसर है कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। देखिए, ठग जो थे ना, ठग का काम क्या था? इसका पेशा था मारपीट करना, लूट मार करना। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि ठग का नेतृत्व, जो ठग में उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो आपका राइट आंसर होता है कैप्टन स्लीमैन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो आपका राइट आंसर है दांडी से। तो गांधी जी ने 78 प्रतिनिधियों या अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया और उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? तो आपका राइट आंसर है भीम बांध। चलिए, भीम बांध जो है ना, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में स्थित है। यह अभयारण्य 1976 में स्थापित हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। इसी के अथक प्रयास से पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो आपका राइट आंसर है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था। यह पंचायती राज
का सबसे न्यूनतम स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर है उत्प्रेषण। आप लोगों को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति का हनन होता है तो इन दोनों को सुनवाई करने का अधिकार है। तो इसी सुनवाई के अंतर्गत इनको 5 तरह के रीट दिया गया है। उस रीट में से उत्प्रेषण एक बहुत महत्वपूर्ण रीट है। चलिए देखते हैं उत्प्रेषण कहते किसको हैं। तो उत्प्रेषण का मतलब होता है कि अगर कोई वरिष्ठ न्यायालय यानी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो तो उसे रोकने के लिए ये उत्प्रेषण जारी की जाती है। ठीक है, और उत्प्रेषण रीट को पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है? तो आपके राइट आंसर है कार्डामम पहाड़ी। चलिए कार्डामम पहाड़ी कहाँ पे है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी पड़ता है, तो तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डामम की पहाड़ी। ये पहाड़ियाँ इलायची के लिए महत्वपूर्ण मानी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन है? तो आपके राइट आंसर है चिली। चिली एक विश्व में वर्ल्ड में ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा लंबा देश है, चौड़ाई 9 के मात्रा में है। ठीक है, ये पड़ता कहाँ है? तो आपका दक्षिण अमेरिका में ये देश पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। पंचवर्षीय योजना के तहत 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास की योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इस जो पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना है उनका मेन काम क्या था कि बेरोजगारी को दूर करना और गरीबी को दूर करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो इसमें आपका आंसर डी दिया गया है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लेता है, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। जबकि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड लेता है। ये बहुत कम सेकेंड लेता है चंद्रमा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो आपके राइट आंसर है दाब एक अदिश राशि है। चलिए अदिश राशि है क्या? ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल है दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, ताप, कार्य, ऊर्जा, दाब, आवेश, विद्युत धारा, ये सब जो है ना अदिश राशि है। चलिए सदिश राशि किसको कहा जाता है? तो वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे वेग, बल, त्वरण, संवेग, ये सब सदिश राशि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर है 7, क्योंकि जो वर्षा का पानी होता है वह उदासीन होता है। तो अगर 7 होता है तो उनको उदासीन कहते हैं। अगर 7 से कम होता है, अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो उसको अम्लीय कहेंगे, और 7 से जो अधिक होगा उसको क्षारीय कहेंगे। तो कुछ पीएच मान ऐसे हैं जैसे रक्त का 7.4 होता है, लार का 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, शराब का 2.8 होता है और सिरका का 2.4 होता है। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो ये गैस है ना ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब कुछ और गैस जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसके राइट आंसर है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। देखिए रबर एक आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा वल्कनीकरण कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो आपके राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस का काम क्या है? जैसे भूख लगना, प्यास, टेम्परेचर, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, ये सब आपको आएगा तो इसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है कंट्रोल करना। जैसे भूख को कंट्रोल करना, प्यार को कंट्रोल करना, पसीना को कंट्रोल करना, ये सब काम इनको कंट्रोल करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आपके राइट आंसर है थायरॉक्सिन। देखिए थायरॉक्सिन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें आयोडीन मिली होती है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है तो आयोडीन का निर्माण होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है घेंघा रोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम लोकपाल का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर है पीसी घोष, यानी पिनासी चंद्र घोष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो आपके राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ई दिया हुआ है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग सांसद को चुनते हैं, विधायक को चुनते हैं, यानी लोकसभा का चुनाव, आपका विधानसभा का चुनाव, उसमें आप डायरेक्ट वोट देते हैं। जैसे मुखिया का चुनाव होता है, आप डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, तो वैसे ही लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव में हम डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। इसलिए आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या कौन कौन भाग लेते हैं? तो आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा 2 यूटी दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे में किया गया है? तो आपका राइट आंसर है बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर प्रदेश में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर अभी यूटी बना दिया गया है, ठीक है। इस सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर को NH-44 द्वारा जोड़ा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो आपका राइट आंसर है रॉकी है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन में देखा जाए तो रॉकी है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है और विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है। और आपसे पूछा जाएगा हिमालय कैवी पर्वत श्रृंखला है विश्व की, तो हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो आपके राइट आंसर है 28 मई 2023 को। चलिए संसद भवन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। यानी संसद भवन का आकार कैसा है? जो भी नया संसद भवन बना है उसका आकार कैसा है? तो उसका आकार त्रिकोणीय है। संसद भवन में राज्यसभा की थीम क्या रखी गई है? तो राज्यसभा की थीम कमल है। लोकसभा का थीम रखा गया है मोर। संसद भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो आपका राइट आंसर है बिमल पटेल, यानी संसद भवन का मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल है। संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संसद भवन का किसने निर्माण किया है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स। नए संसद भवन में संयुक्त जो अधिवेशन है वो लोकसभा में होगा और नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा योजना के तहत किया गया है।
चलिए आज के लिए इतना ही।